गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवद गीता के 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने ये कहा था, येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन्होंने अपने जीवन में सत्कर्म करके पापों का क्षय किया है, जो पुण्य कर्म करने वाले मेरे भक्त है, द्वंद्व के मोह से निर्मुक्त होकर के मेरा दृढ़ व्रत से भजन करते हैं। कैसा भजन करते हैं? तो भगवान अपने भजन की प्रणाली बताते हैं। जो मुझे केवल मेरा ही आश्रय लेकर के जीवन के जो दुख है, दो दुख है मनुष्य के जीवन के, एक जरा माने बुढ़ापा और दूसरा मृत्यु या मरण। इन दोनों दुखों से निवृत्त पाने के लिए जो मेरा भजन करते, कैसा भजन करते भगवान का। हम लोगों को भगवान का भजन एक ही प्रकार से मालूम है कि तबला पीटी ले लो और धूम धड़ाके से शुरू हो जा। लोगों की नींद खराब हो गई तो अपना भजन हो गया, तो वो एक भजन जाते हैं। लेकिन भगवान का भजन कैसा होना चाहिए, उनके शब्दों में कहते हैं, जो मुझे इस प्रकार से मेरा भजन करते हैं। किस प्रकार से? ते माम ब्रह्म विदुहु। हम भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म के रूप में समझते हैं, स्वीकार करते हैं। पहली भजन की प्रक्रिया। दूसरी बात, ते कृष्णम अध्यात्मम विदुहु, जो अध्यात्म रूप से भगवान कृष्ण को पहचानते हैं। तीसरी बात, कर्म च अखिलम विदुहु, से वे भगवान को सभी कर्मों के रूप में स्वीकार करते हैं। चौथी बात, अधिभूतम माम विदुहु, जो अधिभूत है वो ही मेरा ही रूप है, इस प्रकार से भगवान को पहचानते हैं। पांचवी बात, अधिदैवम माम विदुहु, जो अधिदैव है वो भी मुझे ही समझते हैं, मुझे ही पहचानते हैं अधिदैव के रूप में। और छठवीं बात, अधियज्ञम च माम विदुहु, और अधियज्ञ के रूप में मुझे ही पहचानते हैं। ऐसे जो मेरा भजन करते हैं वो युक्त चेतस होकर के अपने मन को एकाग्रता से मरते समय भी मेरा ही स्मरण करते हैं। ऐसे जो है वो मेरा असली भजन कर रहे हैं और वो मुझे प्राप्त होते हैं। इसके द्वारा भगवान ने 7वां अध्याय समाप्त कर दिया। अब इसमें जो 7 प्रकार की नई बातें आई है, कौन सी बात आई? ब्रह्म, भगवान कृष्ण को ब्रह्म के रूप में समझना माने क्या? भगवान कृष्ण की अध्यात्म के रूप में पहचान माने क्या? भगवान कृष्ण को सभी कर्म के रूप में पहचानना माने क्या? भगवान को आधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ 6 बातें हो गई, इसके रूप में भगवान को पहचानना माने क्या? और भगवान का स्मरण मरते समय कैसे बनाए रखना माने क्या? ये 7 बातें भगवान ने कही। जिसको इस प्रकार से भगवान कृष्ण की समझ आती है वही भगवान को प्राप्त होता है। तो ये जो 7 बातें हैं उसको लेकर के अर्जुन अब 8वां अध्याय प्रारंभ करता है कि भगवान आपने जो बताया, इसमें ये जो नए नए शब्द आपने प्रयोग किए हैं, ब्रह्म, उसके बाद अध्यात्म, कर्म, इसका क्या अर्थ है? कई बार क्या हो जाता है, जो शब्द बहुत बार प्रयोग में लाया जाता है उस शब्द का महात्म्य और सौंदर्य और उसकी गंभीरता समाप्त हो जाती है। और वही हो गया है, हमेशा सत्संग सुन करके अनेक शब्दों का बहुत बार प्रयोग होता है। और जैसे कर्म, एक सज्जन ने हमको पत्र लिखा, उस पे कहा कि स्वामी जी, भगवद गीता कर्म के बारे में बताती है, तो जीवन का मूल उद्देश्य केवल कर्म ही है, तो इसके बारे में आप हमको बताओ। तो हमने उनको कहा कि प्रभु, भगवद गीता कर्म के बारे में नहीं बताती, भगवद गीता बताती है कर्म योग के बारे में।
कर्म सिद्धांत है, वो तो हमको बिना बताए ही हम कर ही रहे हैं, लेकिन कर्म करने के लिए नहीं, कर्म योग का अनुष्ठान जीवन में करने के लिए भगवत गीता का उपदेश है। इसीलिए इन सभी शब्दों के बारे में जब तक हमारे मन में स्पष्टता नहीं होगी तब तक कि हम भगवान को पूर्ण रूप से नहीं पहचानेंगे। जब किसी की भी पहचान संपूर्ण रूप से होती है तभी वो पहचान ठीक है। यदि किसी को केवल आधे जाने तो बड़ा डेंजरस रहता है। इसीलिए इन 7 प्रश्नों को लेकर के हम भगवत गीता का 8वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं अर्जुन के शब्दों के द्वारा। हमारे बाद आप लोग दोहराइएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन उवाच। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने के पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन है, सिद्धांत है। प्रश्न पूछते समय हमारे मन में जिसको हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसके प्रति कैसी भावना है। यदि भावना ये हो कि देखे अगला कितना गहरे पानी में है तो ऐसे प्रश्न के उत्तर भी वैसे ही मिलते हैं। और यदि हमारी जिज्ञासा की भावना हो और यदि हम चाहते हैं कि समझ करके अपने जीवन में उतारे तो उस प्रश्नकर्ता के उत्तर में वैसा ही भाव अपने आप निर्माण हो जाता है। कई बार क्या होता है कि लोग प्रश्न पूछते हैं तो किसी को तो हम ठीक से उत्तर दे देते हैं, किसी को एकदम वहीं टाल देते हैं, ठीक है बाद में बताएंगे। और एक बार हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी आपने उनको क्यों नहीं उत्तर दिया, और बेचारी इतना सिंसियरली पूछ रही थी। हमने कहा फिर आप दे देते। जब तक के हमारे मन से स्वाभाविक विचार का प्रवाह नहीं होता तब तक के कोई ना कोई गड़बड़ी है, ये हमारा अपना अनुभव है। इसीलिए जब हम साधु संतों के पास जाकर के प्रश्न पूछते हैं तो उसमें हमेशा जिज्ञासा की भावना और वही अत्यंत आवश्यक है। और अर्जुन उवाच का तात्पर्य हुआ यह जो सरल प्रवृत्ति का जिज्ञासु है, शुद्ध अंतःकरण वाला, ऐसे अर्जुन के वचन वही जिज्ञासा का प्रश्न बनते हैं। अच्छा महाराज क्या कहते हैं, हे पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण को अर्जुन पुरुषोत्तम कहते हैं, माने इन प्रश्नों का उत्तर देने में आप समर्थ हो, जिससे कुछ जानना हो उसके प्रति अपने मन में आदर की भावना होनी चाहिए। यदि हमारे मन में प्रश्न जिसका पूछा जा रहा है उसके प्रति मन में आदर की भावना ना हो तो हम कभी भी प्रश्न के उत्तर के द्वारा लाभान्वित नहीं होंगे। हमारा मन हमेशा कंपैरिजन करता रहेगा। उस महात्मा ने तो इसका ये उत्तर दिया था, ये ऐसा बताते हैं, उन्होंने तो बड़े बड़े संस्कृत के ओरिजिनल कोटेशन बताए थे और ये महात्मा तो बताते ही नहीं। इस प्रकार से एक बार मन में किसी भी संत के वचन को लेकर के तुलनात्मक विवेचन शुरू हो गया तो समझ लेना हम उन प्रश्नों के उत्तरों के द्वारा कभी लाभान्वित नहीं होंगे। इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है
कि यदि हमको किसी से प्रश्न पूछना है तो पहले अपने हृदय को टटोले कि अपने हृदय में उनके प्रति आदर सम्मान की भावना है या नहीं। यदि आदर सम्मान नहीं होगा तो उस उत्तर के द्वारा हम लाभान्वित नहीं होंगे। इसीलिए हे पुरुषोत्तम, सभी में जो उत्तम है, पुरुषोत्तम का अर्थ भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं, यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं क्षर और अक्षर इन दोनों पुरुषों से परे हूं, इसीलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं लोक में और वेद में। तो ऐसे जो भगवान पुरुषोत्तम है उनको अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? कहते हैं किम तद ब्रह्म, आपने जो कहा भगवान, जो मुझे ब्रह्म रूप से समझते हैं, जो मुझे ब्रह्म रूप से पहचानते हैं, वही मुझे प्राप्त होते हैं। तो ये ब्रह्म किस चिड़िया का नाम है? ब्रह्म तो हमको मालूम ही नहीं, क्योंकि भगवत गीता में भी ये ब्रह्म शब्द अनेक प्रकार से आया है। प्रकृति को भी ब्रह्म कहा है। 14वें अध्याय में मम योनिर महद ब्रह्म, वहां उन्होंने ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है, जहां उसका अर्थ है प्रकृति। तो ये ब्रह्म माने क्या है, और आपको मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार से समझ लेना माने क्या है, ये हमको बताइए। किम तद ब्रह्म। दूसरी बात, किम अध्यात्मम, ये अध्यात्म क्या है? प्रेमपुरी अध्यात्म भवन माने क्या? यहां तो कहीं दिखता ही नहीं अध्यात्म। तो ये अध्यात्म का अर्थ क्या है, माने इस शब्द का अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या है, अभिधेय क्या है, ये हमको बताइए। और इस अध्यात्म के रूप में परमात्मा की पहचान करना माने क्या, ये समझाइए। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म। तीसरी बात, किम कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, ये बताइए कि हम तो कर्म को ऐसा ही समझते हैं कि हमारे कर्म फूट गए, सुबह से शाम तक रोटी बेल रहे हैं। तो इस कर्म के रूप में भगवान को पहचानना माने क्या? भगवान कैसे कर्म हो सकते हैं? तो कर्म का तात्पर्य क्या है, शब्द का और उसके अर्थ का, ये आप हमको बताइए। 3 प्रश्न हो गए। आगे कहते हैं अधिभूतम च किम प्रोक्तम, और अधिभूत किसको कहते हैं, और उस अधिभूत के रूप में आपको पहचानना माने क्या करना है, ये हमको बताइए। 4 प्रश्न हो गए। 5वां, अधिदैवम किमुच्यते, और अधिदैव क्या है, और इस अधिदैव के रूप में आपको कैसे पहचानना चाहिए। और 6वां प्रश्न, अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, हे मधुसूदन, मधु माने राग आसक्ति, सूदन माने नष्ट करना, जो हमारे जीवन से राग द्वेष का निराकरण करने में समर्थ है, ऐसे हे मधुसूदन, हे भगवान, ये बताइए अपने देह में अधियज्ञ कौन है, किसके लिए सब कुछ हो रहा है, ये आप हमको बताइए। और आखिरी 7वां प्रश्न है कि प्रयाण काले च कथम नेहा असि नियतात्मभिः, जिन्होंने अपने आप पर नियंत्रण किया है, जिनका जीवन नियमों से युक्त है, जिन्होंने अपने मन को अपने नियंत्रण में रखा है, ऐसे जो संत लोग हैं उनके द्वारा मरते समय आप किस प्रकार से पहचाने जाते हैं, माने साधु संत आपको किस प्रकार से पहचानते हैं, ताकि हम भी उसी प्रकार से पहचाने। इस प्रकार से 7 प्रश्न अर्जुन ने पूछे 8वें अध्याय के प्रारंभ में, और ये 7 प्रश्न निकले भगवान के 7वें अध्याय के अंत के वाक्य के द्वारा। भगवान ने 7वें अध्याय में कहा था, हम फिर से दोहराते हैं, ये जो 8वां अध्याय है बहुत ही सुंदर है और अति सूक्ष्म है। इसमें भगवान ने कहा था कि जो मुझे ब्रह्म के रूप में पहचानता है, देखो विदु जो शब्द है, विदु माने पहचानना, जानना। जितनी भी समस्या है वो ना पहचानने की समस्या है। हमारा एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य, जिसमें भगवान दत्तात्रेय गुरु है और परशुराम जी शिष्य है। उसको दत्त भार्गव संवाद भी कहते हैं। उस ग्रंथ में बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति रोज
निर्विकल्प समाधि का अनुभव करता है प्रत्येक व्यक्ति, लेकिन यह निर्विकल्प समाधि है, इसकी उसको पहचान नहीं है। और पहचान न होने के कारण निर्विकल्प समाधि का अनुभव होते हुए भी उसके द्वारा वो लाभान्वित नहीं होता। इसीलिए जीवन में सबसे बड़ी जो साधना है पहचाने। तो जैसे हम जागृत अवस्था को पहचानते हैं, जैसे हम स्वप्नावस्था को पहचानते हैं, जैसे हम सुषुप्ति अवस्था को पहचानते हैं, उसी प्रकार से यदि निर्विकल्प समाधि क्या है उसको पहचानेंगे तो जब जब हम उस अनुभूति में रहेंगे उसके द्वारा लाभान्वित होंगे और फिर उसको हम बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से यह परमात्मा सभी देश में, काल में, वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में, सभी में, प्रत्येक अनुभूति में ओतप्रोत भरा हुआ है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं। तो यदि हम भगवान को पहचानेंगे तो कहां कहां भगवान को पहचानना है? पहली बात, भगवान की पहचान ब्रह्म रूप से, दूसरी अध्यात्म रूप से, तीसरी कर्म रूप से, चौथी अधिभूत रूप से, पांचवी अधिदैव रूप से, छठवीं अधियज्ञ रूप से। और ऐसे भगवान को यदि हमने पहचाना तब जाकर के मृत्यु के समय हम भगवान को भूलेंगे नहीं। और इसीलिए इस 8वें अध्याय में भगवान का जो इंट्रोडक्शन हुआ है, 8वां अध्याय भगवान का विजिटिंग कार्ड है। जो विजिटिंग कार्ड होता है, हम अमुक अमुक फैक्ट्री के मालिक है, हमारे इतने फोन नंबर है, इतने फैक्स है, और ये हमारा इमोशनल कमोशनल एड्रेस है। ईमेल जो है ना, ईमेल माने इमोशनल ब्लैकमेल, उसका एब्रीविएशन ईमेल हो गया है। तो इस प्रकार से ये भगवान ने अपना पूरा का पूरा विजिटिंग कार्ड बनाया है। अब भगवान बताते हैं कि भगवान को ब्रह्म रूप से पहचानना माने क्या, भगवान को अध्यात्म रूप से पहचानना माने क्या। एक बार ये पहचान आ गई, उसके बाद जहां देखो वहां केवल भगवान का ही दर्शन होगा। ऐसी दृष्टि प्रदान करने के लिए यह 8वां अध्याय है। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्ग कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। इन 2 श्लोकों में भगवान ने 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है। जो आजकल वो प्रश्न पत्रिका आती है ना, भारत का पंतप्रधान कौन है? बूटा सिंह, जेल सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या अडवाणी? टिक मार्क 1000 उसमें का सवाल है। केवल टिक मार्क कर रहे हैं, कुछ नहीं करना। उसी पद्धति से भगवान ने उत्तर दिए हैं। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? अक्षरम ब्रह्म परमम, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न, किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? स्वभावः अध्यात्म उच्यते, स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। तीसरा प्रश्न था, किम कर्म पुरुषोत्तम भूत भाव उद्भव करः विसर्गः कर्म संहितः, भूत भावों का उद्भव करने वाले विसर्ग को कर्म कहते हैं। चौथा प्रश्न था, अधिभूत किसको कहते हैं? अधिभूतम क्षरो भावः, जो नित्य परिवर्तनशील है उसको अधिभूत कहते हैं। और पुरुष किसको कहते हैं? अधिदैवतम,
जो इस संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाला, वेदांत की दृष्टि से कहेंगे तो हिरण्यगर्भ, और भक्ति की दृष्टि से कहेंगे तो ब्रह्मा जी, वो है अधिदैवत पुरुष। और अधियज्ञ कौन है? जो अपने हृदय में रह करके सभी चीजों का प्रकाशक होते हुए भी किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वह अधियज्ञ मैं ही सभी देह में हूं। ये 6 प्रश्नों के 6 उत्तर हो गए। अब एक एक उत्तर को हम विस्तार से समझेंगे। अक्षरम ब्रह्म परमम, ब्रह्म शब्द की परिभाषा व्याकरण के अनुसार आती है, ब्रह्म माने बृहत्वाद ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है वो ब्रह्म। सबसे बड़ा क्या है? पेट, देह को लेकर के पेट सबसे बड़ा है। उसके बाद और आगे बढ़ो तो हमारा प्राण बड़ा है, प्राण से बढ़कर के हमारा मन बड़ा है, मन से बढ़कर के हमारी बुद्धि बड़ी है, हमारे वैयक्तिक बुद्धि से बढ़कर के समष्टि बुद्धि महत तत्व बड़ा है, उस महत तत्व से बढ़कर के महत तत्व जिस प्रकृति की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, उस प्रकृति उस महत तत्व से बड़ी है। और ये प्रकृति जिसके आधार पर अपने अस्तित्व को जमाए रखी है, वह सबका जो अधिष्ठान है, वह परब्रह्म, वह सबसे बड़ा है। तो अक्षरम ब्रह्म परमम, एक तो इसका ये अर्थ हो गया। दूसरी बात यह है कि भगवान बताते हैं 7वें अध्याय के अंत में, मुझे ब्रह्म के रूप में पहचानना है, माने भगवान को ब्रह्म के रूप में पहचानना है। भगवान को ब्रह्म के रूप में पहचानने का तात्पर्य क्या है? जिसमें किसी भी प्रकार के कोई भी परिच्छेद नहीं है। परिच्छेद माने लिमिटेशन, लिमिटेशन माने किसी भी प्रकार का नाप तोल। तो कौन से नाप तोल होते हैं अपने जीवन में? एक तो होता है देश का नाप तोल। जैसे जब मैं अपने बारे में बोलना शुरू करूंगा तो कैसे बताऊंगा कि मैं 6 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा हूं, माने इतना ही मेरा आकार है, इसके बाहर मैं नहीं हूं। तो हमने अपने आप को एक आकार में, देश में बांध लिया है। फिर दूसरी बात, हमारी उम्र कितनी है? पिछले 40 साल से हम 16 ही साल के हैं। तो हमने अपने आप को देश के द्वारा और रादर काल के द्वारा बंध लिया है। इतनी ही उम्र का हूं मैं, इससे बढ़कर के नहीं, कम नहीं। तो ये हो गया काल का बंधन। तीसरा बंधन हो गया, मैं 40 टन हूं, इससे ज्यादा मेरा वजन नहीं है। तो ये हो गया वस्तु का परिच्छेद। मैं यही हूं, ये माइक मैं नहीं हूं, मैं देह ही हूं, यह कुर्सी मैं नहीं हूं। इसको कहते हैं वस्तु का परिच्छेद। इस प्रकार से जो सभी परिच्छिन्नताओं के परे है, वह ब्रह्म है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण को पहचान। और एक शब्द भगवान ने और इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम। जो परमम अक्षरम है वह ब्रह्म है। और परम अक्षर कौन सा है? भगवान ने 7वें अध्याय में उसका उवाच किया था, बताया था। भगवान ने कहा था, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। मैं वेदों में प्रणव के रूप में हूं और यही एकाक्षर ब्रह्म है। कठोपनिषद में उसका विचार आता है। नचिकेत को भगवान यमराज उपदेश दे रहे हैं, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद आलम्बनम परम, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। इस परमात्मा का जो आलम्बन है, जो आधार है, जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और वो क्या है? कहते हैं ओम इति एतत्। ओम यही परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ आधार है, आलम्बन है। तो जो परम अक्षर कौन सा हो गया? परम अक्षर हो गया ओम। इस ओम को लेकर के हमारे मांडुक्य उपनिषद में 2 प्रकार से विचार प्रस्तुत होते हैं। प्रत्येक शब्द के 2 भाग हैं, या ऐसे करें, प्रत्येक वस्तु के 2 रूप हैं। एक तो नादात्मक और एक
आकारात्मक नादात्मक रूप को कहते हैं अभिधान, और जो आकारात्मक है उसको कहते हैं अभिधेय। जैसे पुस्तक, तो ये पुस्तक हो गया, शब्द नाद हो गया, और इस पुस्तक का जो अर्थ है, ये मेरे हाथ में जो पुस्तक है वो हो गया अभिधेय, और पुस्तक की जो शब्द है वो हो गया अभिधान। उसी प्रकार से यह जो ओम शब्द है इसके भी दो रूप बताए हैं शास्त्रों में। पहला रूप है नादात्मक, चाहे हमको उसका अर्थ समझ में आवे न आवे, यदि हम ओंकार का जप करेंगे तो उसके द्वारा अपने जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाते हैं। एक तो मन शांत रहने लग जाता है। हमारे पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी महाराज बताते हैं कि जिसने अपने आप को जगत से काफी उपरत कर लिया है और उसको अभी जगत के किसी विषय वस्तु में आसक्ति नहीं है, फिर भी ऐसे भी व्यक्ति के जीवन में एक मनोराज्य का रोग बना रहता है। मनोराज्य किसको कहते हैं? मनोराज्य होता है अपने भविष्य को लेकर के, उसी मनोराज्य को कहते ही चिंता। कोई आवश्यकता नहीं कोई चिंता करने की, लेकिन एक बार आदमी को आदत हो गई तो वो बिना चिंता के रह नहीं सकते। आपने देखा होगा, अपने बंबई की बात है, जिन लोगों को रेलवे ट्रैक के पास रहने की आदत है, पहले बार हम जब आए थे मुंबई में तब अपने प्रेमपुरी आश्रम के वो जो संत कुटीर है नीचे दूसरे माले पर, वहां हम रहते थे, और हम रहने वाले थे एकदम शांत स्थान के, कि जहां रेडियो की भी आवाज नहीं आती थी, और यहां आकर के हम रहने लग गए। और उस समय ऐसे लगता था कि यहाँ की दोनों जो रोड है थोड़ा ऐसे चढ़ाव आ जाता है, तो एकदम गाड़ियों की गियर बदलती है, रू करके चलती है। रात भर मुझे ऐसे लगता था कि मेरे छाती पर गाड़ियां चल रही, दर दर दर, नींद आना मुश्किल। और जिनको इसकी आदत हो गई है उनको, यदि जैसे अपने बंबई के लोग हॉलिडे मनाने के लिए कहीं चले जाते हैं, शिमला, कुल्लू, मनाली, वहां जाकर के 2 दिन में पागल हो जाते। क्यों? कि शांति बहुत है वहां। जिनको हमेशा टेंशन में रहने की आदत है उनको बिना टेंशन के रहना असंभव हो जाता है। तो ऐसा जो ये नाद है, शब्द है, ये शब्द हमारे अंतःकरण को धीरे धीरे शांत बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। तो चाहे हमारे मन में कितना भी वैराग्य हो, ठीक है, बीवी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, अब जाकर के हम स्पिरिचुअलिटी प्रारंभ करने वाले हैं, करो, यहां से निकल जाएंगे और आश्रम में जाकर के रहेंगे, और वहां जाकर के करेंगे क्या? अपने वही दिमाग के जो चक्कर है, गुर 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 चल रहा है नॉन स्टॉप, उसके लिए संत लोग बताते हैं कि एक बार एकांतवास में आने के पश्चात ओम का दीर्घ उच्चारण करें। दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विलीयते। मनोराज्य करने की जो आदत है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो ये इस ओम का अभिधानात्मक जो रूप है उसका विचार, यह ओम मैं हूं। देखो, इस संपूर्ण जगत को हम पहचानते हैं केवल नाम के द्वारा, और ये नाम इतना हमारे जीवन में महत्व का हो जाता है कि हर एक को मालूम है मरने वाला तो हुई मैं, लेकिन फिर भी हम जिंदा रहना चाहते हैं। फिर हम कैसे जिंदा रहते हैं? फिर हम जिंदा रहते हैं अपने नाम के आधार से। फिर हम क्या करेंगे? गंगा जी के घाट पर चले जाएंगे, वहां किसी ने पौड़ियां बनाई है और उस पौड़ियों पे एक पत्थर लगा देंगे और उस पत्थर पर अपना नाम होगा। छठाकमल, करोड़ीमल, करोड़पति, और वो पत्थर वहां लगा देंगे। ये पत्थर इसने लगाया है, एक पत्थर दूसरे पत्थर ने लगाया, कहने का तात्पर्य। अब उस नाम को कौन जानता है? नो बडी नोज। अब आप अपने बारे में देखो, आप अपने नाम को जानते हो? हाँ जी।
एक बार मुझे किसी ने ईमेल में सरदार जी का जोक भेजा। इंटरव्यू चल रहा था और पूछा, हाँ बंता सिंह बताओ तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ 28 फरवरी 1982। हाँ ठीक। फिर पूछा तुम्हारी हाइट कितनी, ऊंचाई कितनी है? फिर मेरी ऊंचाई है 5.5 फुट। समझ में आ गया। फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है? फिर बताया हिलने के बाद बंता सिंह। बोले पहली तो बात समझ में आ गई कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो तुमने कुछ याद रखा होगा गिनती करके। वजन क्या है वो भी समझ में आए। तुमको जब नाम पूछा तो तुमको ये क्या याद करना पड़ा? बोले मैंने क्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बंता सिंह। हाँ मेरा बंता सिंह नाम है। देखो हमको अपना नाम याद है, हमको अपने बाप का मां का नाम याद है, हमको अपने दादा दादी नाना नानी का नाम याद है। तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी होती है इसके बारे में शंका है। 8वीं पीढ़ी में जाकर के पूछो, आपके जो 8वीं पीढ़ी के कोई दादा दादी नाना नानी थे उनका नाम क्या था? इस जगत में किसी का कोई भी महात्म्य नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं मेरा नाम अमर हो जाए। इसलिए इस नाम को लेकर के जो हम जगत में फंसे हुए हैं, इससे निकलने के लिए कन्हैया को पकड़ना है तो पहले अपने अंतःकरण से सभी नामों का महात्म्य मिटा दो और केवल एक नाम को पकड़ के रखो, और वो नाम है परमात्मा का। फिर चाहे उसको ओम कहो, चाहे श्री कृष्ण परमात्मा कहो, चाहे हनुमान जी कहो, चाहे भगवान राम कहो, इस प्रकार से मुझे ब्रह्म के रूप में पहचानो। देखो कितनी बढ़िया बात बताई। जब हमारे हृदय में भगवान का नाम सबसे महत्व की वस्तु है, यह बात निश्चित रूप से निष्ठा प्राप्त करेगी, तब जाकर के अपने जीवन के प्रत्येक सांस के साथ भगवान का नाम बना रहेगा। हम आपको एक बताते हैं बात। देखो जो साधना करनी है ना, बाकी का तो चल ही रहा है, एक और ट्राई करना। अपने प्रत्येक सांस के साथ भगवान का नाम का उच्चारण होना चाहिए, प्रत्येक सांस के साथ। सांस माने अंदर बाहर जाने आने वाली, जो टिकी है घर में उसकी बात नहीं कर रही। तो जो हमारे सांस बाहर निकलती है श्री कृष्णा, अंदर जाती श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, अखंड चलता रहे। और ये धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा संतो, और निश्चित होगा, डोंट हैव डाउट अबाउट इट इन योर माइंड, होगा, 100% होगा। और ये करते रहो, धीरे 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 भगवान का नाम हमारे रोम रोम में बहुत जबरदस्त मिल जाता है। और ऐसा करते करते फिर मृत्यु के समय भगवान का नाम स्मरण करने के लिए प्रयत्न नहीं करने पड़ते। भगवान कहते प्रयाण काले च कथम आम नेयोसी नियतात्म भी। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि मरते समय आपको कैसा स्मरण करें, तो वो तब होगा कि जब पूरे जिंदगी में हमने ये प्रैक्टिस करके इतने प्रैक्टिस की है कि अब बिना प्रयत्न से अपने मन के प्रत्येक वृत्ति और प्रत्येक सांस का जो मिलन है, वहां परमात्मा के नाम की अभिव्यक्ति होती है। अक्षरम ब्रह्म परमम। तो भगवान का नाम ही यहां पर ब्रह्म का, ब्रह्म क्या है तो भगवान का नाम है। बहुत सरल है। दूसरा इसका अर्थ बताते हैं कि जिन्होंने इस प्रकार से नित्य निरंतर अपने जीवन में परमात्मा का नाम ही सबसे बड़ा महत्व का किया है, उसका मन अब जगत के विषय वस्तुओं के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ध्यान से सुनना।
जब हमारे अंतःकरण में जगत के विषय वस्तु का महात्म्य कम हो जाता है, तब अपने आप परमात्मा के तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत हो जाती। तत्व जिज्ञासा तब जागृत होती है जब हमारे हृदय में जगत के लिए कोई स्थान नहीं है, जब हमारा हृदय जगत के विषय वस्तुओं से बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है, तो ऐसे हृदय में परमात्मा के तत्व के चिंतन के बारे में जिज्ञासा जागृत नहीं होगी। एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी आप भगवान के बारे में बोलते, समझो हमको भगवान मिल गए तो क्या? तो हमने कहा आपने हिंदी सिनेमा देखा है? बोले हाँ देखा है। आपको एक गाना याद है? बोले कौन सा? तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जबान पर। तो क्या? मैंने बोला देखो ये तो क्या नहीं होता, एक बार उसका जो आनंद है, रस है, उसका अनुभव करके देखो, फिर प्रश्न नहीं पूछोगे। इसीलिए इस भगवान का तत्व का चिंतन हमारे हृदय में होने के लिए पहले भगवान के सगुण साकार का नित्य निरंतर स्मरण करके अंतःकरण को शुद्ध करें, और शुद्ध अंतःकरण को ही वसुदेव कहते हैं। और उस वसुदेव माने शुद्ध अंतःकरण में जो परमात्मा को जानने की जिज्ञासा जागृत हो गई, उस जागृति को कहते हैं वासुदेव। और वही जब चाहता है तब हमारे हृदय में हम जैसा चाहे वैसे रूप धारण करता है। यदि भगवान राम के भक्त है तो हमारे हृदय में वही परब्रह्म परमात्मा भगवान राम का रूप धारण करके अपने आप अव्यक्त होगा। इसीलिए अक्षरम परम ब्रह्म, ब्रह्म परमम। तो ये हो गया अभिधान के प्रधानता से ब्रह्म शब्द का अर्थ भगवान कृष्ण को ब्रह्म के रूप में पहचानना माने क्या? अभिधेय के रूप से। अभिधेय के रूप से माने मांडुक्योपनिषद में इसका विवरण इस प्रकार से दिया है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये जो तीन अवस्थाएं हम सबकी होती है, इसमें जागृत अवस्था का जो अभिमानी है, जैसे हम सभी इस समय जिसको कहते हैं जागृत अवस्था अभिमानी पुरुष, जिसको कहते हैं विश्व, अंग्रेजी में कहेंगे वेकर, जो स्वप्नावस्था का अभिमानी है जिसको कहते हैं तेजस या ड्रीमर, और तीसरा जो है सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी जिसको कहते हैं प्राज्ञ या ईश्वर या डीप स्लीपर अंग्रेजी में कहेंगे। तो ये जो तीन रूप है एक ही परमात्मा के, तो वही परमात्मा जब एक एक अवस्था में अपने आप को अभिव्यक्त करता है तो उसके तीन रूप बन जाते हैं। लेकिन असल में एक ही तत्व है जो सपना का अनुभव को प्रकाशित कर रहा है, वही स्वप्न जागृत सुषुप्ति तीनों भी अवस्थाओं को प्रकाशित कर रहा है। ऐसा जो है वो अभिधेय प्रधान वही परमात्मा है। माने प्रत्येक अवस्था में जो अनुभव करता है वह भगवान है। इस प्रकार से भगवान को पहचाने, और जो सभी अनुभवों के परे है, जो अनुभव स्वरूप है, जो किसी का अनुभव नहीं कर रहा है, जो स्वयं अनुभव स्वरूप है, वह तुरीय आत्म तत्व, वही इस ओंकार की अमात्रा के रूप में कहते हैं। इस प्रकार से अ के द्वारा जागृत अवस्था उसका अभिमानी, उ के द्वारा स्वप्नावस्था उसका अभिमानी, और म के द्वारा सुषुप्ति अवस्था उसका अभिमानी, और इन तीनों के अभाव का जो प्रकाशक साक्षी है वो अर्धमात्र परब्रह्म परमात्मा, वह तुरीय तत्व वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ब्रह्म है। और ध्यान से सुनना, इस परमात्मा को, भगवान को अपने से भिन्न रूप में हम कभी समझ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि जो सब में व्याप्त है वो हमको नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार से अक्षरम ब्रह्म परमम, तो भगवान को पहचानने की पहली स्टेप,
पहले हमको भगवान को कैसे पहचानना है। जो सभी काल में है वो भगवान, जो सभी देश में है वो परमात्मा, जो सभी वस्तुओं में है वही ईश्वर। जितना इसका चिंतन करते रहेंगे धीरे 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 हमको हर देश काल वस्तु में केवल परमात्मा का ही स्मरण बना रहेगा। अक्षरम ब्रह्म परमम। यदि ये बात अपने हृदय में उतर गई तो हमने भगवान को ब्रह्म रूप से पहचाना है, अन्यथा हमने उनको केवल एक नाम रूप में केवल बांध के रखा है। देखो, भगवान को यदि हम कहें माखन चोर तो उनकी एक लीला के साथ उनको बांध के रखा है। यदि हम कहेंगे कि गोपियों का मन का हरण करने वाला है तो एक प्रसंग के साथ उनको बांध के रखा है। यदि कहेंगे गिरिधर गोपाल, अपने छोटी उंगली में जब भी मैं भगवान का इस रूप का ध्यान करता हूं तो मुझे ध्यान होता ही नहीं, हंसी आती है। हंसी क्यों आती है? भगवान ने अपने छोटी उंगली पर इतने पहाड़ को पकड़ के रखा है, जब हमारी छोटी उंगली उठती है तो हमको भागना पड़ता है बाथरूम में, अब नहीं रहा जाता। देखो, है ना? तो भगवान का जो गिरिधर गोपाल नाम है उसको ले लो तो एक किसी लीला का एकदम आकार मन में आ जाता है। लेकिन यदि ओम कहो तो उसमें भगवान के सभी नाम, सभी रूप, सभी लीलाएं, सभी रूप में एक ही परमात्मा है, इस प्रकार से उनको पहचाने। तो भगवान का जो गिरिधर गोपाल नाम है उसको ले लो तो एक किसी लीला का एकदम आकार मन में आ जाता है। लेकिन यदि ओम कहो तो उसमें भगवान के सभी नाम, सभी रूप, सभी लीलाएं, सभी रूप में एक ही परमात्मा है, इस प्रकार से उनको पहचाने। अक्षरम ब्रह्म परमम। एक बात ध्यान में रखना, यहां हम जो विचार कर रहे हैं उसमें मूल विचार क्या है? भगवान का 6 प्रकार से, किस प्रकार से हमको उनको पहचानना है। भगवान की 6 प्रकार की पहचान यहां बताने जा रहे हैं। और ये 6 प्रकार की पहचान हो गई तो उसके बाद उनको मरते समय भी कैसा याद रख सकेंगे, ये बात अगली है, 7वां प्रश्न। तो पहली बात हुई अक्षरम ब्रह्म परमम। ये जो परम ब्रह्म परमात्मा है वही भगवान है। कठोपनिषद का मंत्र आता है, वहां बताते हैं इंद्रियों से परे हमारा मन है, मन से परे हमारी बुद्धि है, बुद्धि से परे महत्तत्व है, महत्तत्व से परे पुरुष है, और पुरुषान्न परम किंचित, और इस पुरुष तत्व के आगे और कुछ नहीं है। सा काष्ठा सा परागति ही, वही सबसे परागति श्रेष्ठ है। तो उस पुरुष को यहां उन्होंने कहा है अक्षरम ब्रह्म परमम, माने इस परमात्मा का दर्शन के सिवा यहां कुछ है ही नहीं। इसको कहते हैं ब्रह्म रूप से भगवान कृष्ण की पहचान। एक बार एक अम्मा ने हमको प्रश्न पूछा था, बोले स्वामी जी हमारे सामने बड़ी समस्या आ गई। हमने कहा अच्छी बात है, बताओ क्या समस्या है। समस्या ये है कि कई बार हम ये अपने सिद्धि विनायक जी के मंदिर में जाते हैं और वहां जाने के बाद भी मुख से ऐसे ही निकलता, मन में ये विचारता है श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, और सामने गणेश जी बैठे और मुख में से कृष्ण का ही नाम आता है, तो हमको डर लगता है कहीं गणेश जी की परेशानी ना खड़े कर दे। तो हमने कहा देखो, भेद आपके मन में, गणेश जी के मन में नहीं है, तो इसके भ्रांति में ना रहे। जो मन में नाम स्वाभाविक आ रहा है, समझो आप भगवान कृष्ण के सामने खड़े हो और उस समय आप पर भोले बाबा भाविक हो गए और वहां आपका मृत्युंजय का जप चल रहा है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, और आप भगवान नारायण के सामने खड़े, तो कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जैसे होता है ना, अपने कंप्यूटर में डाटा फीड कर दो
ये चक्कर में मत पड़ो, ए के बाद बी आता है कि सी आता है, वो काम कंप्यूटर कर लेगा, आप केवल क्लिक कर देना, अपने आप हो जाएगा। उसी प्रकार से इस चक्कर में मत पड़ना कि सामने तो हनुमान जी है और मैं नाम ले रहा हूं राम का, तो झगड़ा तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक बार मन को उसी में लगा दो बस, क्योंकि एक ही परमात्मा है, वही सब देश काल वस्तु में ओतप्रोत भरा हुआ है। इस प्रकार से भगवान के नाम की प्रधानता से परमात्मा का स्मरण, यही भगवान को ब्रह्म रूप से पहचानना है, और सभी रूपों में वही एक तत्व है, इसीलिए सभी रूपों का आदर करना, यही उसी भगवान का स्मरण या पहचान। अक्षरम ब्रह्म परमम, और तीसरी बात, सभी नाम रूप का आधार होते हुए भी यह परमात्मा तत्व इन सब के परे है। इस प्रकार से सगुण और निर्गुण दोनों रूप से भगवान को पहचानना माने अक्षरम ब्रह्म परमम। इस पहले वाक्य का अर्थ हमने समझ लिया है। तो अर्जुन का प्रश्न था कि भगवान आपको ब्रह्म रूप से पहचाने माने क्या करें? भगवान ने उत्तर दिया था अक्षरम ब्रह्म परमम। आप बाकी भी बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्रीज विचार हैं साधु संतों के इस पूरे भगवत गीता पर, उनको भी जरूर पढ़िए, और पढ़ने के द्वारा अपने मन में ये धारणा करनी है, इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें। एक इस चीज को पकड़ के चलो, नहीं तो शंकर भाष्य आप पढ़ेंगे या बाकी साधु संतों के विचार पढ़ेंगे और फिर उसके बाल की खाल निकालने लगेंगे, तो कुछ फायदा नहीं होगा। हमको देखना ये है कि ये जो ज्ञान हमको साधु संतों से मिलता है, वो अपने जीवन में किस प्रकार से उतारेंगे, तब हम बन जाएंगे साधक, नहीं तो हम बन जाएंगे पंडित, और पंडित वो होते हैं वो दुखी रहते हैं। इसीलिए अक्षरम ब्रह्म परमम, हमको किसी से शास्त्रार्थ करना नहीं है, किसी से वार्तालाप करना नहीं है, किसी को सिखाना नहीं है, कहीं प्रवचन नहीं देने। स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? टाइम पास। अक्षरम ब्रह्म परमम। अब दूसरी बात, स्वभाव अध्यात्म इति उच्यते। और दूसरा प्रश्न था कि अध्यात्म किसको कहते हैं? अब जरा ये बहुत सूक्ष्म विषय है, ध्यान से सुनना। परमात्मा की अभिव्यक्ति मुख्यतः तीन प्रकार से होती है। एक, परमात्मा इस अभिव्यक्ति में पहली अभिव्यक्ति है ईश्वर के रूप में। ईश्वर अव्यक्त है और सबका निर्माण करने वाला निमित्त कारण और सभी बनने वाला उपादान कारण। तो निमित्त और उपादान कारण के रूप में जो परमात्मा की अव्यक्त अभिव्यक्ति है उसको कहते ईश्वर। उसने परमात्मा ने अपने शक्ति को आवाहन किया है, लेकिन अभी शक्ति जागृत नहीं हुई। ये परमात्मा की पहली अभिव्यक्ति ईश्वर के रूप में। दूसरी, परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है जगत के रूप में। तो यह परमात्मा पहले जब ईश्वर के रूप में अपने आप को प्रकट करता है, उसके बाद उस ईश्वर से ही तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद वायु वायु अग्नि, इस प्रकार से पंच महाभूत निर्माण हुए, औषधि निर्माण हुई, फिर अनेक प्रकार के देह निर्माण हुए और यह जगत निर्माण हुआ। परमात्मा की दूसरी अभिव्यक्ति जगत के रूप में, और परमात्मा की तीसरी अभिव्यक्ति होती है जीव के रूप में। ये तीनों रूपों में परमात्मा को पहचानना माने परमात्मा की परिपूर्ण पहचान। सवाल ये है, कौन पहचानेगा? ईश्वर को पहचानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मैं ही सब कुछ हूं। जगत नहीं पहचान पाएगा क्योंकि वो जड़ है। बचा कौन? जीव बचा है, और इस जीव को लेकर ही यहां उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। अध्यात्म किसको कहते हैं? स्वभाव अध्यात्म इति उच्यते। स्वभाव का तात्पर्य क्या हो गया? आप एक उदाहरण से समझे।
यह जो शक्ति है, पावर है, एनर्जी है, जिसको बिजली कहते हैं, इस बिजली की जो बल्ब के माध्यम से प्रकाश की अभिव्यक्ति हो रही है, ध्यान से सुनना, इसमें बिजली भी प्रकाश नहीं है, बल्ब भी प्रकाश नहीं है, लेकिन बिजली की बल्ब के माध्यम से जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति प्रकाश है। पहली बात। दूसरी बात, ये प्रकाश के रूप में बिजली की अभिव्यक्ति तभी संभव है जब बल्ब की उपाधि होगी, कंडीशनिंग होगी, गैजेट होगा, तब, अन्यथा नहीं। तो प्रकाश का यदि हमको वर्णन करना होगा तो हम कैसा वर्णन करेंगे? ऐसा करेंगे, बिजली जब एक विशेष प्रकार के बल्ब के माध्यम से अभिव्यक्त होती है तब उसको प्रकाश कहते हैं। माने प्रकाश का अस्तित्व बिजली और बल्ब इन दोनों पर अवलंबित है। आगे की बात, जब कोई एक बल्ब टूट जाता है या फ्यूज हो जाता है, उसके द्वारा बिजली पर कोई प्रभाव नहीं और बिजली की दूसरे बल्बों से जो लाइट या प्रकाश की अभिव्यक्ति हो रही है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं। माने क्या? बिजली की बल्ब के माध्यम से प्रकाश की अभिव्यक्ति यह एक सिद्धांत है। उसी प्रकार से परमात्मा की सूक्ष्म देह के माध्यम से जो जीव भाव की अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं स्वभाव। यदि इस बल्ब का पावर 25 हो तो वैसा ही प्रकाश निकलेगा, कम। यदि इस बल्ब की पावर 60 हो तो थोड़ा ज्यादा प्रकाश निकलेगा, यदि 1000 हो तो थोड़ा ज्यादा प्रकाश निकलेगा। उसी प्रकार से परमात्मा की अंतःकरण से जो अभिव्यक्ति है, यदि अंतःकरण तमोगुण प्रधान हो तो एकदम डल वीटेड पशु पक्षी या पेड़ पौधे के रूप में, यदि उस अंतःकरण में रजोगुण का प्राधान्य हो तो मनुष्य के रूप में, और उसी अंतःकरण में यदि सत्वगुण की प्रधानता हो तो देवता के रूप में। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा की अंतःकरण के क्वालिटी के अनुसार जो भिन्न भिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां होती है, तो यह जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत? परिपूर्ण परमात्मा की उपाधि के माध्यम से जो परिच्छिन्न अभिव्यक्ति है उसको कहते जीव भाव। इस जीव भाव को यहां उन्होंने कहा है स्वभाव। स्वभाव अपना भाव। तो अध्यात्म स्वभावः अध्यात्म उच्यते। तो हम क्या है इसका निर्णय हमारे अंतःकरण की स्थिति पर है। जैसे किसी बल्ब की पावर कम है, किसी की ज्यादा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि बिजली उस कम पावर वाले बल्ब पर कम अनुग्रह कर रही है और जिस बल्ब की पावर ज्यादा है उसके ऊपर में ज्यादा अनुग्रह कर रही है। नहीं, उनका अनुग्रह सभी पर एक जैसा है। उसी प्रकार से उस परमात्मा की अभिव्यक्ति, ध्यान से सुनना, उस परमात्मा की अभिव्यक्ति हम सबके माध्यम से वैसी ही होगी जैसा हमारा अंतःकरण होगा। उसमें कोई कमी ज्यादा नहीं है। हम जाते भगवान के, भगवान हम पर कृपा करो। क्या कृपा करें? गंगा जी में पानी भरने के लिए चले जाओ बिस्लरी की बोतल लेकर के, और वो उसको नीचे में छेद पड़ा हुआ है, कितनी बार भरो खाली की खाली हो जाएगी। उसी प्रकार से भगवान का अनुग्रह तो हमेशा अखंड चल रहा है, लेकिन हमारा जो पात्र है, हमारा जो अंतःकरण है, वही अपने अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण इतना कलुषित हो गया है कि प्रत्येक का अपना एक अलग से व्यक्तित्व निर्माण हो गया है। तो यह जो स्वभाव है इसी को अध्यात्म कहते हैं, और इस स्वभाव को लेकर ही जीव भाव को निर्माण किया जाता है। इसीलिए ध्यान से सुनना, दो शब्द है, एक जीव भाव और दूसरा जीवत्व। जीव भाव
यह साधारण सिद्धांत है, सामान्य सिद्धांत। हम सभी के सभी, माने मनुष्य नहीं, प्राणी, सभी के सभी जीव भाव में रह करके इस जगत में रहते हैं। जैसे एक छिपकली है, उस छिपकली को आप मारने को जाओ तो वो अपने आप को बचाएगी। क्यों? कि परमात्मा की उस छिपकली के माध्यम से जो जीव भाव की अभिव्यक्ति है, उसके कारण उस छिपकली नाम के देह के साथ उस अभिव्यक्ति ने, जीव भाव ने ऐसा अभिनिवेश तादात्म्य किया है, जिसके कारण वो अपने को उस छिपकली के देह के रूप में ही स्वीकार करती है। इसीलिए उस देह को मरने नहीं देगी। यही भाव मनुष्य का है। तो देह के साथ तादात्म्य हो करके रहने की प्रक्रिया सभी प्राणी मात्र में सामान्य है, उसको कहते हैं जीव भाव। एक कथा हमने पढ़ी थी, शायद पिछले बार हमने आपको सुनाई थी। अपना देह के साथ जो तादात्म्य है कैसा पक्का हो जाता है। जैसे एक राजा को उसके गुरु ने बताया कि अगले जन्म में तुम सुअर के रूप में पैदा होगे, लेकिन उस समय तुमको तुम्हारा मंत्री आकर के याद दिलाएगा, तो फिर तुम देह का त्याग करके फिर राजा बन सकते हो। अगला जन्म हुआ सुअर का, राजा का। उसके बाद मंत्री ने जाके सुअर को पहचान लिया और उसके कान में जब कहा कि राजा महाराज छोड़ो इस देह को, आप तो राजे हो, अगला जन्म लेकर के राजघराने में मनुष्य के रूप में आना और पूरा राज्य का उपभोग करना। उस समय सुअर राजा कहते हैं कि मुझे पहले ही मालूम यदि होता कि सुअर के देह में जो आनंद है वो मनुष्य के देह में नहीं है, तो मैं कभी मनुष्य देह लेता ही नहीं। लो, हमारा जो तादात्म्य है देह के साथ, वो इतना स्वाभाविक है, उसका निराकरण नहीं हो सकता। इसीलिए भैया ये जो स्वभाव है वही आध्यात्म है, उसी को कहते हैं जीव भाव। तो जीव भाव के रूप में भगवान कृष्ण को पहचानो, ये हमको सीखना है। हम रिपीट कर रहे हैं, भगवान की पहचान पहले ब्रह्म के रूप में हमने करी। तो ब्रह्म के रूप में भगवान की पहचान की तो क्या हो गया? हर एक देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अनुभव प्रत्येक हमको भगवान की याद दिलाएगा। अब उसी भगवान को जीव भाव के रूप में पहचानना है। जैसे बल्ब को देख करके हमको याद प्रकाश की नहीं आती, हमको याद आती है बिजली की। इसके अंदर से बिजली दौड़ रही है, इसलिए इसमें प्रकाश है। उसी प्रकार से प्रत्येक जीवंत प्राणी मात्र को देख करके इसमें जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है उसको याद करो। देखो, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर महाराज दूसरे देश में जाते हैं तो दूसरे देश के जो वहां के जो ऑफिसर लोग होते हैं, गवर्नमेंट होती है, वो उस व्यक्ति के देह को देखती है, लेकिन क्या समझती है? इस देह के माध्यम से पूरे भारतवर्ष की अभिव्यक्ति हो रही है। उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी मात्र में वही परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। ध्यान से सुनना, यदि उस प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से भारत देश की अभिव्यक्ति हो रही है, ये वो समझेंगे, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर लंगड़ा है, लूला है, तगड़ा है, नाटा है, मोटा है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? कि ध्यान उसके बहिरंग रूप पर नहीं है, ध्यान है ये भारतवर्ष का प्रतिनिधि है। उसी प्रकार से यदि हमारा ध्यान उस तत्व पर गया कि प्रत्येक जीव प्राणी मात्र से उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है, तो हमने जीव के रूप में भगवान का प्रत्यक्षता से दर्शन करना प्रारंभ कर दिया है।
इसीलिए स्वभावः अध्यात्म उच्यते। तो पहले साधना क्या करे, भगवान को अध्यात्म के रूप में पहचानने के लिए कि प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले कन्हैया को ही हम देखें, बाहर के जो आडंबर है उसको लेकर के मन में किसी भी प्रकार के भेद के विचार उनका समर्थन ना करें। स्वभावः अध्यात्म उच्यते। दूसरी बात, जितना हम ये अभ्यास करेंगे, कौन सा, कि हमारे जीवन में आने वाला प्रत्येक पशु पक्षी प्राणी स्त्री पुरुष परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, तो धीरे धीरे भिन्नता समाप्त हो जाएगी और जो एक तत्व अभिव्यक्त हो रहा है उसका प्राधान्य हमारे ज्ञान में हो जाएगा। कठोपनिषद की श्रुति बताती है नित्यः अनित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः शांतिम तेषाम शाश्वतीम नेतरेषाम। जिन्होंने अनित्य में नित्य का दर्शन किया है, जिन्होंने सभी प्राणी मात्र में एक चैतन्य का दर्शन किया है, और कैसा दर्शन किया है कि वही चैतन्य अपना स्वरूप है, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में शाश्वती शांति संभव है। शाश्वती शांति माने प्रशांति, वह शांति जिसका कभी भंग नहीं होता। हम लोगों को एक ही शांति मालूम है, ऐसी खूब सारा बोझा सर के ऊपर लेके चले। हम तो कभी जाते नहीं, स्वामी जी उदाहरण समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, भारी पर्स कंधे पर लटका के चले। जहां पहुंचे पहला काम क्या है, पर्स को उठा, हाँ अच्छा लगा। तो हमारी शांति अशांति का विरोधी है, लेकिन ये शाश्वती शांति वो है जिसमें किसी भी प्रकार का घटना बढ़ना नहीं है। ये किसको मिलेगी, जिसने सब में परमात्मा का दर्शन करना है, यही एक नियम ले लिया है। एक अभ्यास करके देखो, बड़ा अच्छा है। किसी भी व्यक्ति के बुराई को सोचने के पहले उस व्यक्ति के 10 सद्गुण अपने कागज पेंसिल लेकर के लिख के निकालो। समझो सास की बुराई करनी है तो उसके सद्गुण लिख के निकालो। सास बड़ी है इसलिए आदरणीय है, एक सद्गुण, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता, कम से कम हिंदुस्तान में। तो बड़ी है, उसके बाद उसने अपने पति को जन्म दिया है, वही यदि जन्म नहीं देती तो मैं इस कबूतर से शादी कैसी करती, इसीलिए दूसरा सद्गुण हो गया। 1 2 3 4 5 6 10 सद्गुण यदि उसमें देखो तो अपने आप उनके प्रति जो दुर्भावना है निकलने लगेगी। और यही काम सबके साथ व्यवहार करते समय ये एक बात ध्यान में रखें, सभी में वही चैतन्य ओतप्रोत भरा हुआ है, तो किसको अच्छा किसको बुरा कहना। ध्यान से सुनना, इसका अर्थ क्या है। जब हम एक बल्ब छोटे पावर का देखते हैं, बड़े पावर का देखते हैं, तो उन बल्बों को देख करके क्या हमारे मन में ऐसा विचार आता है ये तुच्छ बल्ब है, ये बड़ा रंगीला बल्ब है, ये बड़ा पावरफुल? नहीं, वो भिन्न है लेकिन उसमें रहने वाली बिजली एक है। उसी प्रकार से किसी में अच्छे गुण है, किसी में अच्छे गुण नहीं है, किसमें कम है किसमें ज्यादा है, ये तो केवल उपाधि के कारण भिन्नता है। लेकिन यदि हमारा ध्यान उपाधि से हट करके इस उपाधि के माध्यम से जो अभिव्यक्त होने वाला एक तत्व है उसको पकड़ो बाबा, वो है साधना। भेद को देख करके भेद का दर्शन करना, इसके लिए साधना करने की आवश्यकता नहीं है। भेदों में जो अभेद तत्व है उसको पकड़ना है। इस प्रकार से सभी
जीव मात्र में भगवान का दर्शन करना, यह भक्ति की साधना, ये भगवान को पहचानने का एक मार्ग। दूसरा, स्वभावः अध्यात्म उच्यते, जितना हम जगत में परमात्मा का दर्शन करने लगेंगे उतने मन में विक्षेप कम होने लगेंगे। अपने मन के विक्षेपों का कारण एकमात्र है, हम जगत में भगवान का दर्शन नहीं करते। यदि भगवान का दर्शन करने लग जाओ, धीरे धीरे मन में विक्षेप कम हो गए, और जितने मन में विक्षेप कम हो गए उतना रजोगुण समाप्त होगा, तमोगुण का प्रभाव नहीं रहेगा, और ऐसा जो शुद्ध अंतःकरण है सत्व गुण प्रधान, ऐसे अंतःकरण में तत्व का दर्शन होना कोई कठिन बात नहीं रह जाती है। ये हो गया उसी स्वभाव के रूप में भगवान कृष्ण को पहचानना कि मेरा असली स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, जीव भाव मेरा असली स्वरूप नहीं है। इससे प्रभाव क्या होगा? इससे प्रभाव ये होगा कि हम जगत के निंदा स्तुति के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, हम जगत में आने वाले सुख दुख के द्वंद्वों के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। तीसरी बात, हम अपने अंतःकरण में उत्पन्न होने वाली जो अच्छी बुरी वृत्तियां हैं उन वृत्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। ऐसा सबका प्रकाशक, सभी का जो साक्षी चैतन्य है वह मैं हूं, ये पहचान उस समय होगी, और इस पहचान को कहते हैं भगवान कृष्ण का आध्यात्म रूप से समझना, पहचानना। स्वभावः अध्यात्म उच्यते। इसीलिए जीवत्व को लेकर के हम जीते हैं, अपने आप को लोगों से अलग बनाते हैं, लेकिन इस जीवत्व का त्याग करें तो सब में एक ही जीव भाव है। जैसे एक बार की बात है, कहा दिल्ली की बात है, हम किसी डायरेक्टर के साथ उनके कार में जा रहे थे, और डायरेक्टर साहब जरा सनकी थे। सनकी समझती ना? सनकी थे, और उनके वो शायद कहाँ के थे पता नहीं, बहुत ही सनकी थे। और जो ड्राइवर थे उनके, वो ड्राइवर था हिमाचल प्रदेश का, एकदम गोरा गोरा चिट्टा चिट्टा, देखने को बड़ा सुंदर और बहुत ही शांत स्वभाव का। कभी भी किसी के साथ वो ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, और इतना प्रसन्न। जब भी कोई उन दोनों को देखता तो ऐसे ही लगता कि ड्राइवर डायरेक्टर है और डायरेक्टर ड्राइवर है, दोनों का बाहर का होलिया है। हम उनके साथ जा रहे थे कार में बैठ करके, और वो कंटिन्यूअसली ड्राइवर को गाली के ऊपर गाली दे रहे, और वो बेचारा शांत चला रहा है, बिल्कुल बोला नहीं। और अपनी गाड़ी जिस ऑफिस के पास पहुंची तब उसने कहा कि बाबूजी, सर स्वामी जी यहां इसलिए मैं चुप बैठा था अभी तक, लेकिन आपको मुझे सुनाना ही पड़ेगा। अब मैं सुना ही देता हूं, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे। आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट। आप में ऐसी कौन सी खास बात है कि आप मुझे इतने डांटे जा रहे हो? क्या कर सकते कर लो। देखो, दोनों भी गवर्नमेंट सर्वेंट। उसी प्रकार से मैं भी जीव, आप भी जीव, दोनों में एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है। यदि हमने आप में जिस परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही उसका दर्शन करने का अभ्यास किया, और अपने जीव का जो मूल आधार है परमात्मा, उसका ध्यान करने का अभ्यास किया, तो जीव भाव में रहते हुए भी जीवत्व के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। फिर हम डायरेक्टर बने रहेंगे या ड्राइवर बने रहेंगे, दोनों का जीवन प्रेम से चलता रहेगा। लेकिन हम अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं, कनिष्ठ समझते हैं, और उसी के कारण पूरा संसार निर्माण हो जाता है। इसीलिए अध्यात्म स्वभावम उच्यते। इस प्रकार से पहले सभी के नाम रूप, सभी के देश काल वस्तु परिस्थिति के परिच्छेद छोड़ करके भगवान को ब्रह्म रूप से पहचानो, ये भगवान का पहला आदेश है।
दूसरा आदेश सभी जीव के रूप में, चाहे वो अन्य हो चाहे स्वयं हो, वह एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से मुझे पहचानता है, वही मुझे ठीक से पहचानता है। अब तीसरी बात बताते हैं, भूत भाव उद्भव करहा विसर्गहा कर्म संहिता। अब यहां जो कर्म की परिभाषा दी है, ये परिभाषा यूनिक है, आपको कहीं नहीं मिलेगी, और इतनी सुंदर परिभाषा है। कहते हैं विसर्गहा कर्म संहिता। विसर्ग माने विशेष प्रकार से, सृजन माने त्याग देना। जैसे आपने हवन इत्यादि किया होगा, उस हवन में जब आहुति डालते हैं, कई लोग फेंकते हैं, ऐसा वो गलत पद्धति है। आहुति डालने की पद्धति ऐसी, जो आपने हाथ में लिया है, लेने के बाद केवल उसको छोड़ देना है, उसको फेंकना नहीं। जैसे हमने कई यहाँ शादियां देखी अपने, क्या कहते हैं, आर्य समाज के पद्धति से, वो फटाफट अपना सब उनका, जैसे मोबाइल डिस्पेंसरी, मोबाइल एम्बुलेंस होता है, उसी प्रकार से मोबाइल उनका शादी का सब तैयार होता है। फटाफट आकर के धड़ाधड़ लगा देते टेबल कुर्सी पर बैठे हुए, और अब फिर वहां मंत्र कहेंगे, और जो फेंकने वाले होते हैं वो भी क्रिकेट की बॉलिंग के धड़ाधड़ फेंके जाते हैं। विसर्गहा माने जब आहुति डालते हैं तो उसको उसमें छोड़ देते हैं, माने छोड़ने को, त्याग करने को कहते हैं कर्म। विसर्गहा कर्म संहिता। अब इसका हम विस्तार से समझेंगे, बहुत महत्व का विषय है। भूत भाव उद्भव करहा, 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था। पहले भगवान ने बताया कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यह मेरी भिन्न अष्टधा प्रकृति है। ये कौन सी है? अपरा। ये मेरी अपरा प्रकृति है। और इततु अन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। मेरी दूसरी जीवभूता प्रकृति है और वो परा प्रकृति है, और इसी के द्वारा इस जगत को धारण किया जाता है। अब जीव के द्वारा जगत को धारण किया जाता है, माने क्या? जगत की निर्मिति कैसी होती है? अब ध्यान से सुनना। यह संपूर्ण विश्व जगत, ये नित्य निरंतर चक्र के रूप में, सर्कल के रूप में उत्पत्ति स्थिति लय, ये हमेशा ऐसा ही चल रहा है। ऐसे नहीं कि एक सीधे लाइन में इस समय पैदा हुआ इस समय नष्ट हुआ, नहीं, यह अखंड चल रहा है। और ऐसे अनेक कल्प, अनेक मनवंतर आने के बाद जब इसका पूर्ण लय हो जाता है, तो जितने जीव हैं, जिन्होंने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, अपने कर्मों के साथ ये जीव भी उस महाप्रलय में अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके पश्चात उन जीवों के उद्धार के लिए फिर परब्रह्म परमात्मा ईश्वरत्व का रूप धारण करके संकल्प करते हैं, एकोहम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, अब मुझ में यह संपूर्ण विश्व अपने अंदर है। अब इस विश्व को बाहर निकालने के लिए वो संकल्प करते हैं। परमात्मा का वो जो पहला संकल्प है उसको कहते विसर्ग, उसको कहते कर्म, और उसके द्वारा इन जीवों को अपना उद्धार करने के लिए जो जो सुविधा भगवान देते हैं, उस सुविधा को यहां कर्म के रूप में कहा गया है। तो ये जो कर्म है, यही इस जगत के निर्मिति का कारण है, और इसको अभिव्यक्त करने के लिए भगवान की शक्ति, भगवान का संकल्प ही उनके साथ रहता है। दूसरा इसका अर्थ है भूत भाव उद्भव करहा। उत माने ऊपर, भव माने रहना, जिसके द्वारा हम ऊपर उठते हैं उसको कहते हैं कर्म। ऊपर उठना माने क्या? 2-3 बातें इसमें है। पहले हम अपने आप को परिच्छिन्न स्वीकार करके परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए स्वार्थ से प्रेरित होकर के कर्म करेंगे। तो जो कर्म
हम स्वार्थ से प्रेरित होकर के करेंगे, उन कर्मों के द्वारा हम कर्म के बंधन में आ जाते हैं और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस कर्म के चक्कर में फंस जाते हैं। ये सबसे घटिया प्रकार का कर्म। निषिद्ध कर्म की तो बात ही नहीं करनी हमको। निषिद्ध कर्म के बारे में कुछ वांछनीय नहीं है, उसका तो त्याग ही करना है। आगे ऐसे कर्म जिनके द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध होवे, वो भी कर्म ही है। सकाम कर्म करने से हम अपने अंतःकरण में राग द्वेष का निर्माण करके कर्म का बंधन कर लेते हैं। और यदि हम निष्काम कर्म करें, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करें, अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करना है इसलिए कर्म करें, और इस सबका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव होगा अंतःकरण की शुद्धि। इसीलिए कर्म उसको कहते हैं जिसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होवे, और शुद्ध अंतःकरण होने के बाद उसमें हमारा जो श्रेष्ठ भाव है, हमारा श्रेष्ठ भाव क्या है? कनिष्ठ भाव है जीव भाव, श्रेष्ठ भाव है ईश्वर भाव। ईश्वर भाव होना माने हम में जितनी सुप्त शक्तियां हैं वो सभी की सभी शक्तियां जागृत हो जाती है। वो जिन कर्मों के द्वारा होता है वो कर्म कौन से है? तेन त्यक्तेन भुंजीता। इसीलिए विसर्ग त्यागात्मक जीवन के प्रणाली को यहां कर्म कहा गया है। तो जिसके जीवन में त्याग की प्रधानता से अपने जीवन को चलाने का व्यवहार है, ऐसा ही व्यक्ति कर्म कर रहा है और उसके द्वारा उसका अपना स्वयं का उद्धार होगा। और उद्धार होगा माने क्या? वो अपने जीवत्व से हट करके जीव भाव में आएगा और जीव भाव से उठ करके अपने स्वरूप में प्रस्थापित हो जाएगा। ये जिस प्रकार के कर्मों के द्वारा होता है, उन विसर्ग रूप कर्म को, विसर्ग माने त्याग रूप, जिस जीवन में त्याग का महात्म्य है, तो त्याग के महात्म्य के जीवन प्रणाली को कर्म कहते हैं और स्वार्थ के जीवन प्रणाली को कर्म कहते हैं। हम कहते हैं हमारे तो कर्म ही फूट गए, कर्म के अपभ्रंश को कर्म कहते हैं। इस प्रकार से भूत भाव उद्भवगा करहा विसर्गहा कर्म संहिता। इसमें एक दो और सुंदर सुंदर पहलू हैं विचारों के, उसको कल हम विस्तार से देखेंगे। यह जो कर्म का सिद्धांत है, इसको जितना हम स्पष्टता से समझेंगे उतना इस कर्म में रहते हुए ही कर्म के बाहर आने की जो प्रक्रिया है वो हमको समझ में आएगी। उसका और क्या भाव है कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।